लेकिन मैं चाहूँगी कि मेरी तरह जैसे मेरी फैमिली ने मेरे को आगे बढ़ाया, दीपक सर ने, और मेरे को सपोर्ट किया, तो ऐसे ही वो भी अपनी बेटियों को भेजे आगे ताकि वो भी काम कर सके और नौकरी करे अच्छे। और मैं सोच रही हूँ, मैं मानती हूँ कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ आगे जाएंगी। एक बार उन्हें मौका दे के तो देखो। लेकिन जब एक लड़की अगर कामयाब होती है तो 10 लड़कियों को हौसला मिलता है। अब वो अपने घर वालों को कह देंगी, देखो एप्पी गई थी, एप्पी कामयाब है, मेरे को भी भेजो, मैं भी हूँ। और माला पकड़ाइए और माला पकड़ाइए। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और आप सभी को पता, हमारा जो खास कार्यक्रम होता है, खास कार्यक्रम में खास शख्सियत से हम रूबरू करवाते हैं। और आप सभी को पता है भाई, कल पूरे हरियाणा के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर जो फोटो वायरल होने लग रहा है, एपी शर्मा जो हमारी छोटी बहन है भाई, और इनका दिल्ली पुलिस में चयन हुआ है, परसों जो लिस्ट लगी है। तो सबसे पहले तो एपी शर्मा बहन जी, आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। कैसा लगा जब आपको सबसे पहले पता चला कि दिल्ली पुलिस में आपका चयन हो गया है, तो कैसी फील रही उस टाइम पर? बहुत बढ़िया हुई थी, बस मैं ये हो रखा था कि घर वालों की इतना प्राउड फील हो रखा हूँ। तो क्या सोचा था आपने, आप पहले से ही तैयारी कर रखी थी कि मैंने दिल्ली पुलिस में लगना है, या फिर एम इन लाइफ क्या था आपका? हाँ, यही था कि दिल्ली पुलिस के फॉर्म निकले थे एकदम से, मतलब फिर तैयारी करवाई। लाठर सर ने, हमारा जो स्टाफ है DSL अकेडमी का, उनकी मदद से हम यहाँ हो गए क्लियर। बहुत खुशी हो रही है बाकी। बिल्कुल भाई, DSL अकेडमी है जींद के अंदर है, उनके जो डायरेक्टर हैं लाठर साहब, सबसे पहले तो आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। आपकी अकेडमी से जो बेटियां निकली है, दिल्ली पुलिस में चयन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे और कैसी खुशी महसूस कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा जी। मतलब मेरे ख्याल में जितनी अध्यापक को खुशी महसूस होती है, इतने तो बच्चे को भी नहीं होती। और देखो, जिस अध्यापक के सामने बच्चे मेहनत करते हैं, सबसे ज़्यादा तो वही जानते हैं कितनी मेहनत करी है। और जब एक बच्चा 3-3, 4-4 बजे तक पढ़ता है लगातार, ये नहीं कि 1-2 महीना, लगातार 1-1, 1.5 साल तक, तो उसकी मेहनत का रिजल्ट तो मिलना ही था। और दिल्ली पुलिस भी क्लियर है, हरियाणा पुलिस भी हैप्पी का क्लियर है, तो कोई आश्चर्य नहीं था। ये बहुत छोटी नौकरी है, आगे बहुत कुछ करना है। यहाँ से अभी शुरुआत हुई है। बिल्कुल शुरुआत हुई है। बिल्कुल। बहन जी, मास्टर जी कह रहे हैं कि अब ये शुरुआत हुई है, तो क्या बनना चाहते हो अब? आगे का क्या सपना है, क्या रहेगा आपका लक्ष्य? जब तक मेरे को ये कंफर्ट फील नहीं होता ना कि ये जॉब मेरे लिए परफेक्ट हो और मेरे घर वाले भी इससे खुश हैं, तब तक मैं नहीं रुकूंगी। भाई देखो, बड़ी बात है, क्योंकि ये तो पहली ही मंजिल। और क्या करें कि ना मुश्किलें ना तकलीफें तो क्या मजा है जीने में, ना मुश्किलें ना तकलीफें तो क्या मजा है जीने में। हमने तूफानों को टलते देखा जिनके लक्ष्य है सीने में। तो वे तो बिटिया का शुरुआती दौर है, और एक किसान परिवार से निकली बेटी, काफ़ी खुशी की बात है। पूरा गाँव है जो खुशियाँ मना रहा है। सबसे पहले तो ताई राम राम। राम राम जी। तो कैसा लग रहा है बिटिया इतनी छोटी ही उम्र में, 19 साल की, तो क्योंकि 20-25 की तो पढ़ाई कर रही है, दिल्ली पुलिस में चयन हो गया? बहुत खुशी हो रही, बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी है जी। जमा क्या बोले? बड़े गर्व महसूस करा अपने बच्चे पे। हाँ, और भाई सब बिल्कुल सबसे बड़ी बात है भाई यही है, क्योंकि जो वीडियो जो सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने लग रहे हैं, यानी कि मात्र जो उम्र है बिटिया की वो 19 साल की है। मास्टर जी, बहुत यूनिक बातें होती हैं भाई 19 साल की उम्र में गवर्नमेंट जॉब पे जाना बच्चे का। देखो, सबसे मेन चीज़ है ना विश्वास। जब ये 12th करने के बाद मेरे पास आई थी, तो उस टाइम पे 2 डाउट उठते हैं बच्चे को, भाई कॉलेज में जाएं या हम तैयारी करें, क्या करें। तो मैंने इसको बोला था कि भाई बहुत सारे बच्चों को तो ये लगता है पहला ही पेपर है सर, क्या होगा। लेकिन सबसे इस 19 साल से ही बड़ी बात ये है कि 18 साल के होने के बाद जब पहली बार बच्चा फॉर्म भरता है, तो पहला जो पेपर था वही क्लियर था, दूसरा पेपर दिया वो भी क्लियर, और तीसरा कोई देंगे वो भी क्लियर। क्योंकि तैयारी जिस लेवल के बच्चे ने कर रखी है, कोई मुकाबला ही नहीं है। हम जानते हैं, अध्यापक को तो पता ही चल जाता है, पेपर से पहले पता चल जाता है किसका सिलेक्शन होगा। तो बहुत मेहनत करी है, और 19 साल की एज में 2 नौकरियां एक बच्चा अगर अचीव करे है तो बहुत बड़ी बात है जी। बहुत बड़ी बात है भाई। साथ में कैमरामैन को घुमा के दिखाए, पिताजी हैं जो एपी शर्मा है इनके, और एक पिता को बड़ी खुशी होती है जब उनकी बेटा जो सरकारी जॉब में सिलेक्शन हो जाता है उनका। अंकल जी, सबसे पहले तो राम राम। राम राम जी। राम। कैसा लगा जब आपको पता चला कि बिटिया का दिल्ली पुलिस में चयन हो गया है? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमें भी विश्वास था, अपने बच्चे पे विश्वास भी होता है। बाकी लाठर सरों की मेहरबानी है जो इन्होंने बड़ी मदद की और बच्चों को इस मकाम तक पहुँचाया, ताकि अब पूरे गांव का गौरव है। एक मेरी लड़की नहीं, पूरे गांव की इज्जत है, आगे चल के तरक्की करे, इसका सौभाग्य बना रहे। बिल्कुल। अच्छा ताऊ जी, कई जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है भाई, सबसे बड़ी जो बात है
उसमें जो सोशल मीडिया पर जो पोस्ट वायरल हो रही है वो ये है कि ग्रामीण अंचल से निकली बेटी, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर लोगों के अभी भी क्या सोच है कि 10वीं और +2 करवाई और बेटी की शादी कर दे है। मास्टर जी, ज्यादातर लोगों की सोच यही है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, इसमें मेरी सोच थोड़ी ये है कि अगर एक लड़की को कोई भी फैमिली बाहर भेजती है, चाहे जींदी पढ़ने के लिए भेजती है, और अगर वो लड़की कामयाब नहीं होती, तो उस लड़की की वजह से 10 पेरेंट्स को ये बहाना मिल जाता है कि फला फला आदमी ने भेजी थी, क्या हुआ, 2 साल जींद में गई, क्या हुआ। लेकिन जब एक लड़की अगर कामयाब होती है तो 10 लड़कियों को हौसला मिलता है, और वो अपने घर वालों को कह देंगी, देखो एप्पी गई थी, एप्पी कामयाब है, मेरे को भी भेजो, मैं भी होंगी। तो पेरेंट्स को भी एक हौसला मिलता है। दूसरी चीज मैं आपको मेंशन करना चाहता हूँ, जींद से एप्पी जो ये हम गांव में बैठे हैं रजाना में, तो ये रास्ता 20, 25, 30 मिनट का है, बिल्कुल। लेकिन फिर भी ये गुड़िया हमारे पास 1.5 साल हॉस्टल में रही है। तो हम ये सोच लेते हैं भाई लड़की हॉस्टल में ना, लड़की को तो हॉस्टल में नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अब ये एग्जाम्पल है। और हमारे लगभग फाइनली जो सिलेक्शन है वो हॉस्टल से, गर्ल्स हॉस्टल से 4 हैं, 16 लड़कियों ने एग्जाम क्रैक किया था। वो लगे कोई फिजिकल मेजरमेंट में कोई कैसे उनको बाहर निकलना पड़ा, लेकिन फाइनली 4 लड़कियां जो हमारी हैं वो सिलेक्ट हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लड़की को अगर आप लड़कों की तरह रखेंगे तो ही वो सिलेक्शन दे सकती है। हर चीज़ में उसको रोक टोक करेंगे। और मैं बहुत बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ हैप्पी के पेरेंट्स का। तो इन्होंने, तो मैं ये कहता हूँ कि कभी शायद पूछा भी नहीं कि लड़की ठीक है नहीं है, मतलब इतना टोटली घर की तरह ही रहा। और नतीजा आप सबके सामने, पेरेंट्स को इतना विश्वास ही है बच्चे पे, बिल्कुल, तो विश्वास है तो बच्चे को टेंशन नहीं, आधा हौसला तो उसी से होता है बच्चे को। बिल्कुल भाई। देखो क्या कर रहा है भाई, शिक्षक साधारण नहीं होता, परल और निर्माण शिक्षक की गोद में पलते हैं। और उसका उदाहरण भी है आज जो बहन है हैप्पी, इन्हें एक उदाहरण भी साबित किया। और सही बात है भाई, एक उदाहरण से बहुत सारी बेटियों को शिक्षा मिलती है। एक उदाहरण, एक आइडियल के तौर पर हैप्पी शर्मा का उदाहरण दिया जाएगा कि वो बेटी भी कामयाब है। बहन जी, परिवार का कितना सहयोग रहा है आपकी पढ़ाई लिखाई में, और पढ़ाई कितनी कर रखी है आपने? 12th पास करी है फिलहाल तो मैंने, और BA फर्स्ट ईयर में हूँ, उसके सेकंड ईयर में एडमिशन है, फर्स्ट के अभी तक पेपर नहीं है। मेरी फैमिली का मेरे लिए पूरा सपोर्ट रहा है, पूरे ओपनली माइंडेड है, मेरी फैमिली है, बढ़िया है। ऊपर से दीपक सर हो गया, मंजीत सर हो गया, हमारे जो TSL का स्टाफ है सारा, इतना मतलब सपोर्टिव है, हर एक चीज़ में हमें आगे बढ़ाया है उन्होंने। इन्हीं की वजह से आज हम यहीं पे हैं, मेरा पेपर क्लियर हो अच्छा, पाया। उन माँ बाप को क्या आप ग्रामीण मीडिया के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे जो आज भी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए बेटियों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, और वो सोचते हैं कि +2 करवाई, BA करवाई, बेटी की शादी कर दी, भाई बेटियां हैं नौकरी थोड़ी ना कराएंगी, ऐसी सी बातें भी होती हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मेरे हिसाब से तो जो काम बेटियां कर सकती है, आजकल तो बेटियां बेटों से भी आगे जा रही हैं, तो अगर उनको जाने दे, उनको मौका तो दे के देखो एक बार, वो क्या कर सकती हैं, उनको एक बार देखो तो। लेकिन मैं चाहूँगी कि मेरी तरह, जैसे मेरी फैमिली ने मेरे को आगे बढ़ाया, दीपक सर ने, और मेरे को सपोर्ट किया, तो ऐसे ही वो भी अपनी बेटियों को भेजे आगे, ताकि वो भी काम कर सके और नौकरी करे अच्छे। और मैं सोच रही हूँ, मैं मानती हूँ कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ आगे जाएंगी, एक बार उन्हें मौका दे के तो देखो। बिल्कुल भाई, हमारी छोरिया छोरा तो कम नहीं है, सुनी भी है बात। बहन जी, जब आपने पता चला, परसों लगी आपकी लिस्ट, तो सबसे पहले फ़ोन आपने किसके पास किया? भाई मेरा दिल्ली पुलिस में चयन हो गया, क्योंकि सबसे पहले आदमी उसी के पास फ़ोन करे जो सबसे उसका खास होता है। मेरा जब भी चयन होता है, हरियाणा पुलिस में होता है, दिल्ली पुलिस में होता है, मैं सबसे पहले लाठर सर को ही फ़ोन करती हूँ, ये नहीं करती हूँ। मेरे लिए सबसे पहले ये मायने रखते हैं, फिर घर वालों को करती हूँ, मेरे पापा को, भाई को, सबको बताती हूँ, सबको मेरा हो गया। बहुत खुशी होती है। भाई देख लो, पूरे परिवार का, पूरे गांव की खुशी की बात है, क्योंकि जब बेटी ग्रामीण क्षेत्र से बाहर निकले है तो बहुत खुशी की बात है। मास्टर जी, क्या संदेश आप लास्ट में देना चाहेंगे ग्राउंड मीडिया के माध्यम से हरियाणा वासियों को? देखो जी, संदेश ये है कि आपके बीच के एग्जाम्पल लें जी। जिस गांव में हम बैठे हैं। मैं तो ये चाहता हूं कि आप सिर्फ ये देखिए कि आपके गांव से कोई निकलता है, तो इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं। किसी का एग्जाम्पल देंगे को लोग कहेंगे मैं क्या जानता हूँ, क्या पता झूठ बोल रहे हो, लेकिन जो आपके सामने है उस लड़की से ही सीखो। अब जब कोई आगे निकलता है तो अब ये गुड़िया, अब कोई भी इससे छोटी हैं, कोई और हैं, तो अब ये उनको बता सकती है क्या ठीक है क्या नहीं है। और अपने बच्चे पे, कोई चाहे लड़की हो, लड़कों जैसा विश्वास दिखाइए, सिर्फ इतनी मैं रिक्वेस्ट करूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स जो पीछे से बैकग्राउंड होता है, देखिए हम यहाँ बैठे हैं तो
गांव में किसी के ऐसे हालात होते नहीं कि भाई पैसा बरस रहा है, ठीक है, सबके ठीक ठीक हालात होते हैं, भाई काम ही चलता है, लेकिन फिर भी वो लोग इतनी मानसिक इच्छा शक्ति इतनी ज़बरदस्त होती है कि वो अपने बेटे को कभी फील ही नहीं होने देते कि तू कर तू कर। वो पैसा कहाँ से आता है, पैसा आप कमा रहे हैं या मैं कमा रहा हूँ, ये पेरेंट्स कमा रहे हैं, उनको पता है, चाहे हमारे पास कितने भी हो, लेकिन एक एक पैसे के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो पेरेंट्स इतना ज़बरदस्त पीछे से सपोर्ट करते हैं ना, एक बच्चा तभी कामयाब होता है। तो ये नहीं है कि अगर आपने उसको पढ़ने के लिए भेज दिया और हर दिन उसको कब लगेगी कब लगेगी कब लगेगी, ये मेंटली बच्चे को नीचे कर देता है। 5-4 क्वेश्चन तो इस दबाव में पेपर में गलत हो जाते हैं, और आप लगभग देखेंगे 90% बच्चे ये कहते मिलेंगे हर बार 2 नंबर से 3 नंबर से 4। ये जो 2-3 नंबर हैं ये उस दबाव की वजह से ही जाते हैं। तो पूरे तरीके से अगर बच्चा भेज दिया तो उसको 1 साल तो आप बोलो ही मत कि भाई सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, 1 साल तो सिर्फ एक ही बात बोलो कि बेटा ज्ञान लेते रहना। और जब हमारे पास नॉलेज है, पेपर एग्जाम क्लियर होगा क्यों नहीं। अब इसने पहला एग्जाम दिया था हैप्पी ने, पहले एग्जाम में तो हम पहले ही सोच के जाते हैं ये तो होना नहीं, लेकिन मैंने मेंटली प्रिपेयर मैंने कर रखा था कि यही होगा, पहला ही हुआ। हम एग्जाम्पल किसके देखते हैं, इसने 4 साल हो गए 5 साल हो गए, उनको मत छोड़िए, उनको छोड़िए आप। अब आप देखिए जो पहली बार में कर रहे हैं, हैप्पी जैसे बच्चों को देखिए, इन ये एग्जाम्पल हैं एक ही बार में। अगर आप यानी कि नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव रहे। हाँ, और अपने देश का तो भी इतिहास रहा है कि 17 बार युद्ध हारने के बाद 18 बार भी जीते हैं। तो यानी कि आपने जीवन के अंदर कामयाब होना है तो टाइम भी मास्टर जी जहाँ तक हमने सुनी है भाई, टाइम सीमित मात्रा में नहीं होना चाहिए, भाई 6 महीने 1 साल 2 साल, क्योंकि किसी को कामयाब होने के लिए 5 साल भी लग जाए 10 साल भी लग जाए। हमारी जो सोच है कई बार वो सीमित हो जाती है, 1 साल में कामयाब हो गया तो ठीक है, नहीं उसके बाद वो लाइन छोड़ दूंगा, शायद वो गलत है। यानी कि टाइम कितना भी हो, लक्ष्य होगा ना, जब भाई हमने लक्ष्य लेना है और वो लक्ष्य प्राप्त करना, चाहे 1 साल हो चाहे 10 साल, गुड़िया यही बात होगी ना। हाँ जी बिल्कुल यही बात। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया, वीडियो लंबी हो जाएगी, एक छोटी वीडियो नेक्स्ट पार्ट और लेकर के आएंगे। वीडियो कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है। हैप्पी शर्मा का जो दिल्ली पुलिस में चयन है उसको लेकर के आपकी राय क्या है, वीडियो को लेकर के आपने अपनी राय जरूर रखनी है। वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए रजाना गांव से अपने कैमरा से इंचार्ज के साथ। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।